लगता है तो सीता माता का जो मेला है ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। और गंगा दशहरा जो मेला होता है दोस्तों, गंगा दशहरा जो मेला होता है वो कामा भरतपुर में लगता है। कहां पर लगता है दोस्तों? कामा भरतपुर में लगता है। और ये जो गंगा माता मेला है वो कब लगता है दोस्तों? ये लगता है ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, पूजा, सुमित, सिगर भाई, कल क्लास नहीं होगी दोस्तों। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन लगता है। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जीतराम जी, और मैं आपको बता दूं कि सहरिया जनजाति का कुंभ, बिल्कुल सहरिया जनजाति का कुंभ है ये। सीता माता मेला प्रतापगढ़ में लगता है। कब लगता है दोस्तों? ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में लगता है दोस्तों। और कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें सर, अपन आगे बढ़ते हैं। बस लाइक करना ना भूले सभी के सभी, स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ माह के त्योहार देख लेते हैं दोस्तों। ज्येष्ठ माह के त्योहार देखें और त्योहारों में स्टार्टिंग करते हैं अपन। ज्येष्ठ माह के त्योहारों में तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बड़मावस या वट सावित्री, बड़मावस या वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत, वड़मावस या वट सावित्री की बात कर लूं दोस्तों मैं आपसे। ये जो वड़मावस या वट सावित्री का जो व्रत होता है वो आपको बता दूं, वो होता है दोस्तों ज्येष्ठ, यार पॉलिटिकल की क्लास के लिए आपको डाल दिया जाएगा संतोष कुमार। ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, बड़मावस वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों याद रखना, ये जो व्रत होता है अखंड सौभाग्य के लिए होता है, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए होता है। यानी कि महिलाएं अपने पति की, बिल्कुल बिल्कुल, ये अखंड सौभाग्य हेतु इस व्रत का अनुष्ठान होता है। और इस दिन ऐसा कहते हैं कि बरगद के पेड़ की पूजा करके वट सावित्री की कथा सुनती हैं महिलाएं यहीं बैठकर। ठीक है, आगे पढ़ा दूंगा। सुमित्रा मैडम रुक जाइए, आगे पढ़ा दूंगा। गुड मॉर्निंग चुन्नीलाल, काफी लेट आए हो आप। तो दोस्तों यह व्रत अखंड सौभाग्य हेतु होता है, सौभाग्य हेतु किया जाता है, अखंड सौभाग्य हेतु किया जाता है। मैं आपको बता दूं सभी के सभी को, इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के वृक्ष की पूजा करती हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं तथा यहीं बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं, वट सावित्री की कथा सुनती हैं, वट सावित्री की क्या सुनती हैं? कथा सुनती हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों, शुभम शर्मा जी, सर मेरे को ध्यान नहीं है हर्ष प्रताप जी का। इधर देखिए आप, सेकंड की बात कर लें तो दोस्तों जो सेकंड आता है वो आता है निर्जला एकादशी,
निर्जला एकादशी। अभी कोई पूछ रहा था निर्जला एकादशी के लिए, तो देख लें आप लोग, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या आती है दोस्तों, निर्जला एकादशी आती है। देखो यार दोस्तों, नीलेश पुरोहित जी, मेरे को मैं क्या बोलूं बताओ आप, इन लोगों को खुद को ध्यान रखना चाहिए कि लाइक और शेयर करना है, मेरे कहने से थोड़ी करेंगे लोग, इनको तो केवल पढ़ना होता है, बस पढ़ लो आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। देखो दोस्तों, इस दिन की एक खास बात है, निर्जला एकादशी की सबसे खास बात यह है दोस्तों, मैं आपको खुद बता दूं, निर्जला एकादशी की सबसे खास बात तो यह है कि निर्जला एकादशी के दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के सूर्योदय से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करती। इधर देखना आप लोग, ढंग से समझें, व्रत रहने वाली महिलाएं, व्रत रहने वाली महिलाएं, महिलाएं शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के सूर्योदय तक, के सूर्योदय से शुक्ल द्वादशी दूसरे दिन, शुक्ल द्वादशी के सूर्योदय तक, द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला व्रत करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, यानी कि ये जल नहीं पीती दोस्तों, ये बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करती हैं एक दिन पूरा, यानी कि जैसे आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक ये जल ग्रहण नहीं करती। बड़ा हार्ड व्रत है निर्जला एकादशी का, जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अरे सुमित्रा मैडम, पुरुष भी करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, जो पहले से बना हुआ है वो मैं तो वो ही पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। बिल्कुल, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, दो प्रमुख त्योहार आपने देखे, बड़ अमावस का त्योहार या वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। इस व्रत, यह व्रत अखंड सौभाग्य हेतु किया जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं तथा यहीं बैठकर वट सावित्री की कथा सुनती हैं, जबकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को होती है। व्रत करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो शुक्ल एकादशी के सूर्योदय से शुक्ल द्वादशी के सूर्योदय तक क्या करती है दोस्तों, निर्जला व्रत करती है। लो साहब, मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फेसबुक पर शेयर कर दिया, धन्यवाद। सभी के सभी लाइक भी कर दे, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक और देख लीजिए आप, अगर देखो तो यहां पर इसके पूरे हो जाएंगे। पीपल पूर्णिमा, बस इतना याद रखना है कि पीपल पूर्णिमा का जो व्रत है, पर्व है, त्योहार है, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, किस दिन दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आषाढ़, आषाढ़ माह के त्योहार देख लें दोस्तों, आषाढ़ माह के त्योहारों की अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल आषाढ़ माह के त्योहारों की अपन बात कर रहे हैं। आषाढ़ माह के त्योहार, ये आषाढ़ माह के त्योहारों को देखें। बिल्कुल अमरीक जी, मैं वैसे आप सबको एक बात बता दूं, एकादशी,
देवशयनी एकादशी की बात कर ले दोस्तों, आप जानते हो कि जो देवता सोते हैं तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी की बात करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक दोस्तों याद रखना, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी। आगे अपन बात करें, अम्बरीक जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं होता, सरदारों में होते हैं, क्यों नहीं होते? देखो जो माह के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक ना होकर मतलब वो मनाई जाती है। इस दिन 4 महीने या 4 माह तक के लिए देवताओं को सुलाया जाता है। इन 4 माह में कोई मांगलिक कार्य मतलब विवाह, मांगलिक कार्य नहीं करते, कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, मतलब विवाह। देवशयनी एकादशी की मैं बात कर लूं दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देवशयनी एकादशी की बात कर लूं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है। इस दिन 4 माह तक के लिए देवताओं को सुलाया जाता है और इन 4 माह में कोई मांगलिक कार्य यानी कि दोस्तों मांगलिक कार्य मुख्यतः विवाह नहीं करते। पॉइंट की जो दूसरा आता है वो आता है दोस्तों गुरु पूर्णिमा। कौन सा आता है दोस्तों? गुरु पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा होती है दोस्तों वो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। कब आती है दोस्तों? आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। नहीं, आवाज तो आ रही है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहता हूं, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है, टीचर की पूजा की जाती है और ऐसा भी कहते हैं कि जो भी है अपनी सामर्थ्यानुसार उनको उपहार भी दिए जाते हैं गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इस दिन 4 माह तक के लिए देवताओं को सुलाया जाता है। इन 4 माह में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। और अगला गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को आता है। इस दिन गुरु की, टीचर की पूजा की जाती है। बाकी दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे। नए जुड़े हुए जो आज पहली बार क्लास ले रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे।